अस्सलाम वालेकुम। और मैं मैजन आज की वीडियो में मेरी पसंदीदा किताब पर एक मज़मून पढ़कर सुनाएंगी। आप सबसे दरख्वास्त वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंसानी ज़िंदगी में किताबों का किरदार बहुत अहम है। किताबें ज़िंदगी की दीगर बुनियादी ज़रूरतों की तरह अहम है। किताबें इंसान की दोस्त होती हैं। ये इंसान की राहें मुतय्यन करती हैं। ये हकीकत है कि किताबें इल्म का ज़ख़ीरा है। मुख्तलिफ़ लोगों के पास मुख्तलिफ़ इंतखाब होते हैं। कुछ को कहानी की किताबें पसंद हैं, कुछ को जासूसी की किताबें और कुछ को साइंस फ़िक्शन पसंद है। हर कोई अपने ज़ौक़ और मिजाज के मुताबिक किताबें पढ़ता है। मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक़ है। मैंने काफ़ी तादाद में नावल, ड्रामे, मुख्तसर कहानियाँ और शायरी की किताबें पढ़ी हैं। किताबें न सिर्फ लुत्फ़ देती हैं बल्कि क़ारी के ज़हन पर भी गहरे नक़ूश छोड़ती हैं। क़ारी मतलब पढ़ने वाले के ज़हन पर। वो किताब जिसे मैंने कई बार पढ़ा है और हमेशा पसंदीदा किताब की तरह पढ़ना पसंद करता हूँ, कुरान पाक है। लफ्ज़ कुरान का मतलब है पढ़ना। कुरान पाक मुसलमानों की मुक़द्दस और लाज़वाल किताब है, जिसके मुतालिक हम इस्लाम के पैरोकारों का एतक़ाद है कि ये कलाम इलाही है। कुरान मजीद से पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताबें मखसूस अफराद, अक़वाम या मुल्क के लोगों के लिए उतारी गईं, लेकिन कुरान मजीद पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए ता क़यामत मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात लेकर आया है। यह अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हिदायत की आखिरी किताब है। इरशाद बारी ताला है कि ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। कुरान पाक अरबी ज़बान में है। ये किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये किताब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में नाजिल होना शुरू हुई और पूरी किताब के नुज़ूल में 23 साल का अरसा लगा। कुरान पाक को 30 पारों और 114 सूरतों में तक़सीम किया गया है। हर सूरा में आयात की तादाद मुख्तलिफ है, जिनमें से कुछ बड़ी और कुछ छोटी हैं। इनमें से 87 मक्का में नाजिल हुई जो मक्की सूरतें कहलाती हैं और 27 मदीना में नाजिल हुई जो मदनी सूरतें कहलाती हैं। सबसे बड़ी सूरा सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरा सूरह कौसर है। कुरान पाक में 6666 आयात और 77,934 अल्फाज हैं। कुरान पाक मेरी पसंदीदा किताब है क्योंकि इसकी तिलावत करके मुझे सुकून हासिल होता है और कुरान का एक हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब भी मिलता है। मैं हर रोज़ सुबह कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। मैं इसे उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ। इसमें बहुत सी मालूमात हैं। हर मुसलमान इस पर पुख्ता यकीन रखता है कि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। यह हमें ना सिर्फ दुनियावी मामलात से आगाही देता है बल्कि आखिरत के मामलात में भी हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। कुरान पाक में हमारी ज़िंदगी के बारे में वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं। इसमें हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर तफसील से बात की गई है। दूसरी इल्हामी किताबों के बरअक्स कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जो आज भी उसी सूरत में मौजूद है जिस सूरत में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इसके एक एक लफ्ज़ बल्कि हुर्फ या शोशे में भी ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। कुरान मजीद की इम्तियाज़ी शान की बदौलत हम पूरे इत्मीनान से ये बात कह सकते हैं कि ये खालिस अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला ने ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। इरशाद रब्बानी है, बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा।
دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، جو بے شمار لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے، جسے مسلمان ہر روز نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور انفرادی طور پر تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان ہر سال رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں کم از کم ایک بار پورا قرآن باجماعت سنتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ قرآن حفظ کرنے والوں کو حافظ کہا جاتا ہے۔ قرآن سابقہ الہامی کتابوں مثلاً انجیل، تورات اور زبور وغیرہ کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان الہامی کتابوں میں بے شمار تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو کلام الہی کا آخری نمونہ ہے۔ اس کو پڑھنا باعث اجر و ثواب اور عمل کرنا باعث نجات ہے۔ یہ انسانیت کو راہ راست پر لانے والی، بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم پر چلانے والی اور شیطان کی بندگی کرنے والوں کو رحمان کی بندگی سکھلانے والی کتاب ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو زندگی کا حصہ بنائے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ قرآن مجید عالم انسانیت کی عظیم ترین کتاب ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کو زیر غور لایا گیا ہے اور عہد گزشتہ کے قصوں سے آنے والے دور تک کی خبریں دی گئی ہیں۔ قرآن مجید ایک دائمی، عالمگیر اور آفاقی کتاب ہے اور یہی میری پسندیدہ کتاب ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ بقول اقبال، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے ذریعے اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔